हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को। बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को यदि हम लोग देखें तो इस कंपनी के रिलेटेड जो न्यूज़ और अपडेट निकल कर आ रही है, इस गिरावट में भी आप लोगों के लिए यहाँ पे आने वाले समय में मोमेंटम इस कंपनी के शेयर प्राइस में किस तरीके से कैसी देखने को मिलने वाली है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतर देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। आज के डेट में यदि हम लोग देखें बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के शेयर प्राइस की जो क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिली है 7.82% की गिरावट साथ 160 रुपये इस कंपनी की मार्केट क्लोजिंग प्राइस हम लोग को देखने को मिला है। वैसे आज की इसकी मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम यहाँ पे जो देखने को मिली है लगभग 173 रुपये पे ओपन हुई थी और 173 रुपये 69 पैसे की बात करते हैं तो यह कंपनी ने 175 रुपये 78 पैसे की यहाँ पे हाई बनाते हुए देखने को मिला और लो की बात करें तो 156 रुपये 33 पैसे की बनाते हुए देखने को मिला। यानी कि इस कंपनी में जो अपर सर्किट और लोअर सर्किट लिमिट की बात करें जो रखी गई थी वो लोअर सर्किट लिमिट को इस कंपनी ने टच करते हुए देखने को मिली। अब यहाँ पे इस कंपनी में जिस तरीके की जैसी मोमेंटम के साथ आप लोग क्लोजिंग देखने को मिला है, उस क्लोजिंग के अकॉर्डिंग यदि हम डिस्कस करें तो इस कंपनी की जो आप लोगों को आज के डेट में यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है उस क्लोजिंग के अकॉर्डिंग अपने ऑल टाइम लो के पास इस कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में बात करें तो अभी तक आते हुए नहीं देखने को मिला है। लेकिन अब इस कंपनी में जिस तरीके की जैसी अपर सर्किट और लोअर सर्किट लिमिट सेट की जा रही है उसके अकॉर्डिंग अपने ऑल टाइम लो की बात करें 147 रुपये पे, उसके नीचे यदि क्लोजिंग देती है तो थोड़ी सी कंसर्निंग पॉइंट्स होगी। नहीं तो यहाँ पे आप लोग इस कंपनी की जो कल के डेट में अपर सर्किट और लोअर सर्किट लिमिट सेट की गई है वो यहाँ पे आप लोग 176 रुपये का रखा गया है, जो 160 रुपये आज के डेट में इस कंपनी की मार्केट क्लोजिंग प्राइस हुई है और 144 पे इस कंपनी की यहाँ पे लोअर सर्किट रखी गई है। यानी कि इस कंपनी में देखा जाए तो अभी भी अपर सर्किट और लोअर सर्किट लिमिट 10% रखी गई है। इस अपर सर्किट और लोअर सर्किट लिमिट की जो चेंज है वो चेंज जल्द से जल्द आप लोग की जाती है 20% जैसे ही किया जाएगा इस कंपनी के शेयर प्राइस में आने वाले समय में काफी बड़ी तेजी के एक्सपेक्टेशन के साथ आप लोग यहाँ पे इस कंपनी को लेकर चल सकते हैं, क्योंकि अभी जो इस कंपनी की ऑपरेटर्स ड्रिवन होनी चाहिए उस तरीके के ऑपरेटर ड्रिवन रैली इसलिए भी नहीं देखने को मिल रही क्योंकि यहाँ पे जो अपर सर्किट और लोअर सर्किट लिमिट है वो आप लोग को थोड़ी सी इस कंपनी को यदि हम लोग देखें तो लगभग आप लोगों को जिस तरीके की स्ट्रॉन्ग इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी और उस लिस्टिंग के बाद लगातार 2 कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन में अपने लो के साथ यहाँ पे क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। और जिस तरीके की जैसे यहाँ पे क्लोजिंग हुई है उस क्लोजिंग के अकॉर्डिंग अभी भी जो कंपनी के शेयर प्राइस जिस तरीके की जैसी प्राइस पे सस्टेन की है उसके अकॉर्डिंग अभी भी 130% की गेन देखने को मिला है, डिस्पाइट यहाँ पे फॉल की हाई वैल्यूएशन एनालिस्ट के द्वारा जो बताई जा रही है। बिलीव है कंपनी वेरी टिपिकल्स यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो आप लोग को देखने को मिला बजाज ग्रुप यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन के नाम से जानी जाती है। इनसाइड ग्रुप की बात करें तो इस तरीके की यहाँ पे मैनेजमेंट क्वालिटी की बात करते हैं काफी अच्छी है और इंटीग्रेटेड एज वेल यहाँ पे इंडस्ट्री की फंक्शन की बात करें तो ये कंपनी आप लोग को लीडर के तौर पर जानी जाती है। इस कंपनी को यदि हम लोग पोस्ट लिस्टिंग यहाँ पे जो आप लोगों को एनालिस्ट के द्वारा जो रिपोर्ट निकाली गई थी उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 210 की टारगेट फ्लिप कैपिटल्स के द्वारा दिया गया था। उस 10 के टारगेट देने की वजह से भी आप लोगों को 10% की अपर सर्किट लगी थी, लेकिन उसके कल होकर यहाँ पे गिरावट देखने को मिला और उसके कल होकर आज के डेट में देखा जाए तो यहाँ पे गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। कंपनी की जो मार्केट कैप है उसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो 1.20 लाख करोड़ यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिल रही है। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फ्री फ्लोट की बात करते हैं तो आप लोगों को कंपनी की 12% की कंपनी की इक्विटी फ्री फ्लोट हम लोग को देखने को मिल रही है। यानी कि इस कंपनी के शेयर प्राइस में अभी जो तेजी है वो तेजी जो कंसोलिडेशन फेज में जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। यदि कंसोलिडेशन फेज में रहती है कंपनी और उसके बाद जो तेजी आएगी वो तेजी बड़ी हम लोग को देखने को मिल सकती है। उसके पीछे की कई सारी रीजन है। फर्स्ट रीजन जो यहाँ पे देखने को मिला है कि कंपनी एक यूनिक बिजनेस मॉडल में यहाँ पे काम कर रही है। कंपनी यहाँ पे जो अपने ग्रुप के नाम से जुड़ा है उसके कारण से भी इस कंपनी को बेनिफिट मिलते हुए देखने को मिला है। साथ साथ देखा जाए तो इस कंपनी में आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन आप लोग लेकर चल सकते हैं। और इस कंपनी को यदि हम लोग देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपनी की जो आने वाले समय में जो यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि लगभग 14,000 करोड़ से लेकर 15,000 करोड़ तक की फ्री फ्लोट यहाँ पे एग्जिस्टिंग मार्केट कैप के अनुसार से आप लोगों को शेयर देखने को मिल रही है। यहाँ पे बियॉन्ड द यहाँ पे नॉट अवेलेबल होने की वजह से आप लोग इस कंपनी में बाइंग ज़्यादा होते हुए देखने को मिली। अभी यहाँ पे जो सेलिंग आ रही है वो रिटेलर्स और एचआरए के द्वारा जो वीक प्लेयर्स है उनके द्वारा यहाँ पे शेयर को सेलिंग की जा रही है और बड़े प्लेयर्स के द्वारा यहाँ पे फिर से एकुमुलेशन होते हुए देखने को मिला है। क्योंकि अभी के अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस तो आज के डेट में जिस तरीके की जैसी ट्रेडिंग हुई है इस ट्रेडिंग में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो लगभग आप लोग को 1628 लाख इक्विटी शेयर की ट्रेड होते हुए देखने को मिला है। जिसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो 2647 करोड़ की यहाँ पे ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली। इस ट्रेडिंग में यदि हम लोग डिस्कस करें यहाँ पे आप लोग इस कंपनी की जो डिलीवरी और परसेंटेज की बात करते हैं तो 2643 करोड़ की वैल्यू की शेयर की ट्रेडिंग हुई है, उसमें से 34% की डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिला। इस 34% की डिलीवरी परसेंटेज से भी देखा जाए एक इंडिकेशन मिल रही है कि कंपनी आने वाले समय में जो मोमेंटम के साथ इस कंपनी में बाइंग हो रही है और रिटेलर्स के द्वारा भी कुछ स्ट्रॉन्ग है उनके द्वारा बाइंग की जा रही है और कुछ बड़े प्लेयर्स उनके द्वारा भी यहाँ पे बाइंग होते हुए देखने को मिला है। वैसे भी देखा जाए तो जिन्हें इस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला है उनके द्वारा यहाँ पे आप लोगों को वेट की जा रही है कि और कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट है 150 के नीचे हम लोग को मिलते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी में ज़्यादातर रिटेलर्स के द्वारा भी बाइंग आने वाले समय में आते हुए देखने को मिलेगी। तो इसके कारण से इस कंपनी के बारे में बात करते हैं गिरावट आप लोग को एक अपॉर्चुनिटी दे सकती है, कंसोलिडेशन एक आने वाले समय में जो मौका है और आप लोग को गेन करने की मोमेंटम को दिखा सकती है। वैसे भी ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी जो मार्केट कैप दिख रही है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें तो 1,33,000 करोड़ की टोटल मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। कंपनी ने 146 रुपये की लो बनाई थी और हाई 188 रुपये बनाती हुई देखने को मिली। प्राइस टर्निंग की बात करें 77 की, इंडस्ट्री एवरेज प्राइस टर्निंग 21 की देखने को मिल रही है। और वैसे भी ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो कंपनी के रिलेटेड हम लोग देखे जाए तो इस कंपनी के बारे में जिस तरीके जैसे न्यूज़ और अपडेट निकल कर आ रही है उस न्यूज़ और अपडेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपनी की जो प्राइस टू बुक वैल्यू है 8 के आसपास देखने को मिला है। लेकिन यही प्राइस टू बुक वैल्यू यदि 120 और 100 के पास आ जाती है तो वैल्यूएशन वाइज काफी ज़्यादा अट्रैक्टिव फिर से दिखने लगेगी। तो इसके कारण से जिस भी तरीके की जो भी 5 से लेकर 10% की गिरावट देखने को मिला है तो प्रत्येक 10% की गिरावट में यदि आप लोग इस कंपनी के शेयर को एक्युमुलेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को होल्ड करनी है तो प्रत्येक 10 से 15% की गिरावट में इस कंपनी के शेयर को बाइंग करने की आप प्लानिंग कर सकते हैं और आने वाले समय में कंपनी की अच्छे रिटर्न्स भी कंपनी देती हुई देखने को मिलेगी। इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहने वाली है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो अभी जिस तरीके की जैसी इस कंपनी की
पीयर कंपटीटर को देखें तो पीयर कंपटीटर के तौर पे आप लोग बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी की जो प्राइस ट्रेडिंग है सबसे महंगी देखने को मिल रही है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो इसकी प्राइस ट्रेडिंग 7.69 की है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो 16.33 की है। आधार हाउसिंग फाइनेंस जो कि हाल ही में लिस्ट हुई है, इसकी यहाँ पे 26 की देखने को मिली है, यानी कि अपने पीयर कंपटीटर से काफी ज्यादा प्रीमियम पे इस कंपनी के शेयर प्राइस ट्रेड कर रही है। यहाँ पे थोड़ी सी आप लोग इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो गिरावट आ रही है उस गिरावट में जिस तरीके की जैसे टेक्निकल चार्ट ट्रांसफॉर्म हो रही है उसको यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे जो इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग के बाद जो मोमेंटम देखने को मिला था, उस मोमेंटम के बाद से देखा जाए तो इस कंपनी में जो यहाँ पे शेयर प्राइस में हम लोगों ने गैप की क्रिएशन की बात की थी कि गैप जो फुलफिल होते हुए देखने को मिलेगी आने वाले समय में, लेकिन शॉर्ट टर्म में इस कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट आकर जो गैप क्रिएट हुई थी उसको फुलफिल करके कंपनी के शेयर प्राइस इस तरीके के ऐसे मूव दिखा सकती है कल के डेट में देखा जाए तो। नहीं तो यदि कंपनी के शेयर प्राइस नीचे आती है और इस लो को ब्रेक करके क्लोजिंग कल के डेट में नीचे दे देती है और उसके बाद भी आपको मंडे को भी क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती है तो यहाँ पे बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश करती है तो इस कंपनी में आने वाले समय में एक अच्छी मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन आप लोग लेकर चल सकते हैं। यदि आप लोग इस कंपनी के शेयर को होल्ड करने की प्लानिंग करें तो पहले दिन की जो लो बनी थी उस लो को एक स्टॉप लॉस के तौर पे आप लोग लेकर चल सकते हो। आने वाले समय में उस लो को गिरावट के साथ क्लोजिंग देती है और उसको फॉलोअप में दूसरी भी कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो वहाँ से एग्जिट करने की प्लानिंग कर सकते हैं, नहीं तो होल्ड करने की आप लोग को प्लानिंग करनी चाहिए। पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो कुछ पोर्शन मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, लेकिन अभी भी कुछ पोर्शन इस कंपनी के शेयर को होल्ड कर रखा हूँ। आने वाले समय में इस कंपनी को जो गिरावट आएगी उस गिरावट में फिर से बाइंग करने की प्लानिंग रहेगी, लेकिन गिरावट में बाइंग करने की प्लानिंग जो रहेगी वो 130 के पास, 120 के पास और 100 के पास रहने वाली है। आप लोगों की क्या कुछ प्लानिंग है कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक की जय हिंद, जय भारत।